मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पाठ नंबर 2 जो कि दिया है गाउस की प्रमेय। इस गाउस की प्रमेय का भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए, भाग नंबर 4 में गाउस की प्रमेय क्या कहा है कि हेडिंग है हमारे पास पहली कि एक समान पतली गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक हम पतली गोली कोश लेंगे। पतली गोली कोश लेने के बाद उसके एक बार उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार उसे पृष्ठ से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और एक बार उसके पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय कोश है। ये हमारा एक क्या है कि एक गोलीय कोश है जिस पर क्या है, धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसके केंद्र ओ पर क्या है कि प्लस क्यू आवेश का चार्ज है। इससे इस्माल है आर दूरी पर, यहाँ पर माने कितनी दूरी है, इस्माल आर दूरी पर नहीं क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसके बाद इससे गोले यानी इसके केंद्र से इस गोलीय पृष्ठ की कितना है, त्रिज्या कैपिटल आर है। अब एक बार इसके पृष्ठ आर पर ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आएंगे तो ये वाला बिंदु मानिए कितना है, क्यों है। फिर उसके बाद इसके केंद्र से यहाँ बिंदु क्यों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी लिखेंगे कैसे। इसके बारे में लिखेंगे कि माना माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक विलगित पतला गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। तो इस पर एक समान रूप से वितरित है। उसमें देखिए पहला बिंदु हमारा क्या होगा कि बाह बिंदु P पर, यानी कि उस बिंदु जहाँ P स्थित है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल तो क्या करेंगे हम, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले DA, यानी DA क्या है, छोटा सा हमारा कटा हुआ भाग है जहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो क्या करेंगे, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर वेक्टर डी डॉट वेक्टर DA। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर, जब हम वेक्टर का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कास थीटा मिलता है, हो जाएगा EDA कास थीटा। तो फिर डी फाई ई बराबर EDA कास थीटा। देखिए जब दोनों क्या थे, एक ही दिशा में थे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की और उसकी वेक्टर सदिश की दिशा दोनों को एक ही थी। एक ही दिशा में जब होंगे तो उनके बीच बना कोण 0 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या रखा गया है, कास 0 डिग्री। अब क्या होगा, डी फाई ई बराबर EDA और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ही संख्या प्राप्त होगी, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए उस छोटे वाले भाग के लिए हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए हैं। अब बड़े वाले यानी पूरे भाग के लिए कितना निकला है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इंटीग्रेशन आप होल है गॉसियन पृष्ठ। देखिए ये तो हम जानते हैं कि समाकलन का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर ये जो 0 की तरह बना ये किसका प्रतीक है, ये दर्शा रहा है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए निकाला जा रहा है या संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जा रहा है। डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ होल है गोली को सही वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। आप देखिए यहाँ से इसको निकालेंगे तो आएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA कास थीटा। फिर फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA कास 0 डिग्री। फाई ई बराबर ई को अचर मान के बाहर कर लेंगे, DA का समाकलन निकालेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि फाई ई ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ DA बराबर कितना होता है, गोले का अवकल पृष्ठ यानी 4πr² होता है। तो हमें इसलिए फाई ई बराबर क्या रखेंगे, ई गुड़े 4πr²। इसको मान लेंगे समीकरण 2 मानने के बाद आप क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को लेकर हल करेंगे। समीकरण 2 में देखेंगे तो फाई ई बराबर ई गुड़े 4πr² है और समीकरण 3 में फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो दोनों समीकरण में फाई है और फाई के बराबर कुछ मान भी है, तो फाई को हम छोड़ देंगे, उन दोनों मानों को लेकर हल करेंगे। तो उन दोनों मानों को देखिए, एक मान हमारे पास था ई गुड़े 4πr² बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π0 और क्यों अपान R²। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए यदि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व
पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, क्या हो, सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए का मान कितना, 4 पाई r²। 4 पाई r², तो क्या होगा, यहाँ से क्यू यही रहेगा और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई r², इस समीकरण 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 से वही क्यू का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, 4 में रख देंगे। तो कितना होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा सिग्मा अपान है सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपान r²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R² बटा स्मॉल r²। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। अतः क्या करेगा, ये जो ई है, ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। आप देखिए इसी क्रम में आप आ जाइए उसके पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु R पर निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तब तब केंद्र O से उसकी दूरी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यानी दोनों R बराबर होंगे तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश बराबर क्यों है। तब क्या करेंगे, समीकरण 6 से हल करेंगे। समीकरण 6 में कितना था कि ई बराबर है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R अपान स्मॉल r² था। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R की जगह हम स्मॉल r रख दिए तो ये R से R कैंसिल आ जाएगा। ई बराबर है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसको मान लेंगे समीकरण 7। ये तो उसके पृष्ठ पर होगा। अगर उसके पृष्ठ के हम भीतर निकालेंगे तब गोलीय पृष्ठ के भीतर क्यू का मान कितना होगा, 0। समीकरण 4 से, अब यही समीकरण 4 में क्यू का मान 0 रखेंगे तो उसका पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0। उसके पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। इसी क्रम में देखिए अगली हेडिंग है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गोलीय कोश है, इसका केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके स्मॉल r केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो P है। अब इस बिंदु P से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलेगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका वेक्टर सदिश ज्ञात करना है। तो इस पूरे वाले भाग का मान लेते हैं, गोले का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इस छोटे वाले भाग का कितना होगा, डी ए होगा। और यहाँ इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आगे की तरफ होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच बना कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो देखिए अब हम इसको मानते कैसे हैं, इसको हम मान के लिखेंगे हिंदी भाषा में। देखिए कि माना एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु O पर स्थित है तथा उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, अतः क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई बराबर है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो डी फाई ई बराबर क्या मिलेगा, ई डी ए कास थीटा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा का मान 0 डिग्री। अब यहाँ से डी फाई ई बराबर ई डी ए गुणे 1, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा। इसको छोड़िए तो क्षेत्रफल अब यानी छोटे से भाग के लिए इतना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको देखेंगे। तो डी एफ आई ई बराबर कितना होगा, संपूर्ण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन आप होल गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं हम। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो यहाँ से वेक्टर का चिन्ह हम हटा देंगे। वेक्टर का चिन्ह जब हटाएंगे तो फाई ई बराबर है इंटीग्रेशन आप ई डी ए कितना आएगा, कास आ जाएगा कास 0 डिग्री। कास 0 अंश का मान 1 होता है, उसको छोड़ देंगे और ई को बाहर कर लेंगे। जब हम ई को बाहर करेंगे तो फाई ई बराबर ई डी ए होगा। अब यहाँ से चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का यानी गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई r², इसके स्थान पर 4 पाई r² रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई गुड़े 4 पाई r²। तो यहाँ से फाई ई बराबर ई का गुणा कर देंगे, ई 4 पाई r², इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम कहाँ जाएंगे कि गॉस के प्रमेय पे आएंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों में फाई ई है तो फाई ई को हम छोड़ देंगे।
तो फाइव ई को देखिए जब छोड़ेंगे तो आएगा ई 4 पाई r² बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r² हो जाएगा। यही उस बिंदु से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी क्रम में इस पाठ की लास्ट हेडिंग होगी जो कि दिया है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति, यानी गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कैसे हुई। देखिए, क्यों बिंदु आवेश से इस्माल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान r²। समीकरण 1। अब उसके बाद है इसको मान लिए क्या करेंगे। अब यदि क्यू आवेश से इस्माल r दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो, तब उस पर कार्यरत वैद्युत बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। समीकरण 2 मान लेंगे। अब यही समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ बराबर क्यू नॉट गुड़े 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान r²। तो इसको सही करेंगे, जब सही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपान r²। और यहाँ एफ बिलोंग करेगा या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू 0/r²। तो यही हमारा क्या है कि कूलाम के नियम है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति ऐसे ही होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये गॉस की प्रमेय खत्म होती हुई। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखा जाएगा, जो कि अब जितनी भी हेडिंगें थी, जितने भी डेरिवेशन थे, सब हो गए हैं। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।